करते हैं। उन भाइयों को गाड़ी नहीं देना चाहूंगी, अपने ऊपर मत लेना, मगर जो कुत्ते बैठे हैं ना वो हड्डी की तरफ चलते ही हैं, वो इलाज नहीं है, कुत्ता बंदी किए बिना रहते नहीं है ये लोग। अभी 2 घंटे तो वेट कीजिए, मैं भी बैठी हूँ, चिंता मत करिए, क्योंकि आग तो लग चुकी। अब वो क्या क्या जलाएगी वो तो वक्त ही बताएगा 2 घंटे बाद। इन सालों को एक बार ये तो जाके पूछ लेते कि गोली मारने का अगर तुम्हें शौक है, अरे तो कमीनो तुम ये तो देखते 2-2 साल 3-3 साल की जो लड़कियां उनके साथ रेप होता है वो तो तुम्हारे बाप घूमते हैं, उनको मारो ना, कि वो तुम्हारे भाई लगते हैं कि तुम्हारे बाप हैं। कभी किसी फौजी भाई को नंगा करके मारते हैं, कभी किसी को थाने में ले जा करके मारते हैं, वीडियो बनाते हैं। देखो इनकी बहादुरी देखो, वीडियो बना करके उनकी वाइफों को भेजते हैं। और मैं तो ये कहती हूँ ऐसी वो वाइफ है, नहीं तो सालों वो जूते चप्पल लेके पहुंच जाती है उनके सिर पे। मारो ऐसे अधिकारियों को। जब तक ऐसे लोगों को आप खड़े होकर जवाब नहीं देंगे ना तो ये लोग सर पे चढ़ते रहेंगे आपके, और सर पे चढ़ने वालों को उनकी औकात दिखानी बहुत जरूरी हो जाती है। अभी जो कोलकाता वाला मोमिता कांड हुआ था, मैं पुलिस प्रशासन से पूछना चाहती हूँ, जो मोमिता रेप कांड हुआ था, क्या उसमें किसी को आपने 2-4 गोली मार दी क्या? वो छोड़ो, जोधपुर में 6 साल की बच्ची स्कूल में सरकारी अध्यापक गलत करते हैं, उसको थोड़े से दिन के लिए अरेस्ट करते हैं और छोड़ देते हैं। क्यों? तुम्हारे बाप लगते हैं क्या वो? अगर गोली मारनी है तो ऐसे लोगों को मारो ना, मिसाल पैदा हो। और मिसाल ही क्या, ये पूरी राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना आपको सम्मानित करे, आपको मंच दे, प्रशासन को। ऐसे काम करिए ना। एक निहत्थे को ले जा करके गोली मारते हो, क्या क्या साबित करना चाहते हो? कौन सी बहादुरी है इसमें? अगर बहादुरी दिखानी है ना तो 2-2 हाथ करने वाले के सामने खड़े हो ना, तब पता चलेगा तुम्हारी बहादुरी कितनी है और कैसे निकलती है। करनी सेना तो वैसे भी गुंडागर्दी का अवार्ड मिला हुआ है पद्मावती के टाइम। तो मैं तो यही कहूंगी कि हाँ, करनी सेना गुंडा तो है, क्योंकि गुंडों को कूटने के लिए गुंडों की जरूरत पड़ती है, आम आदमी से नहीं पड़ती। अगर सुखदेव सिंह गोगामेडी ने ये को कूटने के लिए बनाई है और इसको अब मैं चला रही हूँ, कूटो सालों को, अगर ऐसे काम करे तो कोई दिक्कत नहीं है। संभाल लेंगे, पीछे दिक्कत मत मारना, क्योंकि पहले पुरुष थे, अब महिला भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर। और जब चाहो भीड़ इकट्ठी कर दूंगी, चिंता मत करना। जिस वक्त चाहोगे ना, थाने, एसडीएम कार्यालय, कोई भी हो घेराव करने के लिए 24 घंटे अलर्ट पे रहते हैं हम, 24 घंटे। क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी ने सिखाया यही है कि जहां न्याय हो ना पूछो, सोचना नहीं है। वो मेरे गुरु भी हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, वो मेरे गुरु भी हैं। जो शिक्षा दीक्षा मुझे मिली है ना, मैं उन्हीं से लेकर के चल रही हूं। और मैं ये कहूंगी कि भाई को न्याय दिलाने के लिए आज सर्व समाज है। और अभी थोड़ी देर पहले वक्ता कह रहे थे कि भीड़ में थोड़ी कमी है, अरे तो भाई शेर की गिनती तो 1 से ही शुरू होती है। बकरियां अनगिनत होती है, सही बात है आपकी, बकरियां तो इकट्ठी हो सकती है मगर शेर तो एक ही मिलेगा। तो 1 हो तो लाख हो, समझना मत, क्योंकि क्षत्रिय एक शौर्य के नाम पे जाना जाता है, बकरियों की भीड़ से नहीं। बकरियों की भीड़ नहीं बनानी, शेर बन के शेर के झुंड में चलना है और दिखा देना है इन लोगों की इनकी औकात क्या है हमारे सामने।
और जहां भी अन्याय की लड़ाई हो बिना सोचे समझे कूद जाना, क्योंकि राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना हमेशा आप लोगों के साथ रहेगी, चाहे बुलाओ या ना बुलाओ। हम किसी के बुलावे का इंतजार नहीं करेंगे, जहां भी अन्याय होगा बिना बुलाए आएंगे जी, वो किसी भी कौम के साथ हो। अभी जो कह रहे थे ना कि जाट समाज के साथ भी अगर अन्याय होगा ना तो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना खड़ी हो जाएगी। मगर अन्याय ये नहीं कि किसी दूसरे के साथ अन्याय करो और फिर हम उनके साथ खड़े हो, नहीं, हमें न्याय के साथ खड़ा होना है, अन्याय को मारना है। तो जहां भी हमारी जरूरत हो, चाहे किसी भी जगह पे जरूरत हो, चाहे देश के इधर या विदेश, हम कहीं भी नहीं रुकेंगे मगर न्याय के लिए। आपके भाई थे या हमारी करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे सुखदेव सिंह गोगामेडी थे तो नहीं कहूंगी, क्योंकि वो हमेशा एक बात जरूर कहते थे कि मैं सुखदेव सिंह गोगामेडी इतने खड़े करके जाऊंगा कि लोग सोच भी नहीं सकेंगे, और वो बात साबित हो रही है। क्योंकि और मंच से जब उनका नाम लिया जाता है तो हर वो बंदा उनकी जय जयकार करता है जो खुद सुखदेव सिंह गोगामेडी है। आज मैं मेरे भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद करूंगी कि आप सबने इस परिवार की मदद करी, चाहे संख्या बल से चाहे आर्थिक बल से। देखिए, जरूरत हर आदमी को हर चीज की होती है। हमारे घर से शायद 100 रुपए निकलेंगे या फिर 2 रुपए निकलेंगे, लेकिन एक माँ का घर चल जाएगा। ये मुहिम मुझे बहुत अच्छी लगी। मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि आप सब यहाँ पे मेरे आदरणीय हैं, मेरे छोटे भाई भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, तो कृपया करके ऐसे भामाशाह का नाम मत लिख लीजिएगा जो बाद में आपको ही घुमाए, क्योंकि भामाशाह ऐसे बहुत आएंगे कि हम इतने देते हैं, हम इतने देते हैं, बाद में कहेंगे कि नहीं ये बोली के लिए थी, तो इसलिए बोली मत लगाना, भावनाओं की बोली मत लगाना। आप लोगों को साथ देना है, और साथ देना है उस रिंकू सिंह का, क्योंकि जब वो बाहर आए ना तो उसको ये होना चाहिए कि उसने क्या किया है, क्योंकि ये तो पक्का है कि उसमें राजपूती खून तो उबाड़ मारता है, तो उसने वो राजपूती खून उबाड़ हमें दिखाया है। और आप मेरे भाई बैठे हैं, नौजवान भाई भी हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी, बहन बेटी किसी की भी हो, जाति मत देखना, जिस भी बहन पर आंच आए निकाल लो साड़ी की आंखें। क्षत्रिय तो बनाए इसलिए है भगवान ने कि आप दूसरों की रक्षा कर सके। आपको तो मौका मिलता है क्षत्रियता को निभाने का, और वो क्षत्रियता निभाइए और लोगों को दिखाइए कि क्षत्रिय क्या है। क्षत्रिय आज भी वो है जो सर्व समाज को साथ लेकर के चलता है और सदैव चलेगा। और जब भी हमारी जरूरत होगी हम आपके बीच में मिलेंगे। और अभी जैसे 2 घंटे का टाइम तो है ही, तब तक 1-2 वक्ता और भी होंगे, आप इनकी वाणी सुनिए और अलर्ट मारते रहिए। अलर्ट मतलब अलर्ट, रेड अलर्ट। रेड अलर्ट का मतलब समझते हैं ना, सिर्फ एक आवाज के साथ थाने का घेराव कर लेना। तब तक बैठे रहिए। अब थाने में क्या होगा, अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा था कि रिंकू जी के घर पे गेट नहीं है, वो क्या बोलते हैं, ये जंगड़े नहीं है, तो क्या काम आएंगे ये जंगड़े और गेट, निकाल लाना थाने से, क्योंकि ये सुनते तो हमारी है नहीं। आपको पता है जब एक बूढ़ी माँ जाकर के 6-6 महीने तक इनके आगे गुहार लगाती है, तो किस लिए ये थाने हैं? अगर हमारी आवाज ही नहीं सुनोगे तो ऐसे तैसे कराने के लिए बैठे हो गए यहाँ पे, कुछ नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। बहुत हो गए भाषणबाजी, अब भाषणों से नहीं काम से काम चलेगा, ठीक है ना। बातों को नॉर्मल मत समझो, बातों को उगर लेकर के चलिए, क्योंकि जो भी बोलता है ना वो दिल से बोलता है।
बातें मुंह से ऐसे नहीं निकलती, दिल से निकलती हैं, और दिल की बातें कभी झूठी नहीं होती। सभी को जय माता जी, जय मां करनी। करनी सेना